अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ मेरे साथ देखो पाकिस्तान की खूबसूरती। बलूचिस्तान। भाई जरा आंखें बंद करके तसव्वुर तो करें एक ऐसी सरजमीन का जो इटली से भी बड़ी हो, पूरे बर्तानिया से भी बड़ी हो, जहां पहाड़ आसमान को छूते हों, साहिल मालदीव वाले समंदर से भी ज्यादा दिलकश हों और सहरा ऐसे लगें जैसे किसी दूसरे सैयारे पर खड़े हों। अब सोचो कि पाकिस्तान के 95% लोग कभी इस सरजमीन पर गए ही नहीं। ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे गलतफहमी का शिकार सूबा। ये वो जगह है जहां आपको लगेगा कि एक ही सूबे में 10 मुख्तलिफ दुनियाएं बस रही हैं। 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ पाकिस्तान के कुल रकबे का 44%, यानी तकरीबन आधा पाकिस्तान। ये रकबा जर्मनी से बड़ा है, जापान से बड़ा है और दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक से बड़ा है। मगर यहाँ सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, जो कराची की आबादी से भी कम है। मतलब आधी जमीन पर सिर्फ 6% आबादी। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम्स की सरजमीन है। शुमाल में ज़ियारत जैसे इलाके जहां महीनों बर्फ पड़ती रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा जुनेपर जंगल है, वो दरख्त जो 4000 साल से ज्यादा पुराने हैं, मिस्र के अहरामों से भी ज्यादा कदीम, आज भी यहाँ खड़े हैं। जनूब में 770 किलोमीटर लंबा साहिल बहरा अरब से लगा हुआ है। नीला पानी, साफ रेत, ऐसे साहिल जो इंटरनेशनल टूरिज्म में अब तेजी से मशहूर हो रहे हैं। सहरा, सतह मुर्तफा, मिट्टी के आतिशफिशां जो लावे की बजाय मिट्टी उगलते हैं, और वादियां जो बिल्कुल मरीख जैसी लगती हैं। आज आपको इसके ऐसे ऐसे रंग और इस बहादुर लोगों की सरजमीन के ऐसे राज बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन से मुल्क हैं जिनको बलूचिस्तान आंखों में कांटों की तरह चुभता है। इस सूबे की कीमती मादनियात, इसकी कुदरती खूबसूरती उन्हें बहुत खटकती है। ऐसा क्यों है? और भी ऐसी ऐसी बातें कवर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी और आपको बलूचिस्तान के होने पर फख्र महसूस होगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बलूचिस्तान, जिसकी सरहदें ईरान, अफगानिस्तान और बहरे अरब से मिलती हैं, जबकि अंदरूने मुल्क सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। ईरान में भी सीस्तान और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा है, जो तकरीबन 1,81,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। और अफगानिस्तान में नीमरोज, हिलमंद और फराह वाला तकरीबन 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी बलूचिस्तान का ही हिस्सा माना जाता है। ज्यादातर इलाका खुश्क और नीम खुश्क आबो हवा वाला है। कोहे सुलेमान, कोहे चलतन, कोहे मुर्दार जैसे पहाड़ी सिलसिले उसकी शान बढ़ाते हैं। यहाँ बलोची, पश्तू और फारसी जबानें बोली जाती हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा की। क्वेटा सूबे का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जो एक वादी में बसा हुआ है। चलतन, तख्तू और जरहून के पहाड़ उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसे पाकिस्तान का फूलों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर किस्म के फूल, फल और सब्जियां खूब पैदा होती हैं। सर्दियों में क्वेटा बिल्कुल बर्फीला शहर बन जाता है। बर्फबारी होती है, मौसम इंतहाई सर्द पड़ता है। यहाँ के मशहूर मकामात में हना झील, कोहे मुर्दार और जरहून पहाड़ शामिल हैं। क्वेटा डिस्ट्रिक्ट की आबादी तकरीबन 25,95,000 के करीब है। क्वेटा वाले बहुत मेहमान नवाज हैं। शहर का पुराना नाम शालकोट था, जो आज भी बड़े बूढ़े लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बलोच, पश्तून, हजारा और बरावी सब रहते हैं। खानों की बात करो तो क्वेटा वाला खाना अलग ही मजा देता है। सुबह का नाश्ता पराठों से शुरू होता है। अगर आप प्रिंस रोड पर जाओ तो नेमत कद्दार रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा रश नजर आएगा। वहां की चाय भी ऐसी कि एक बार पी लो तो बार बार याद आए। लोग अब भी अपनी सकाफत से गहरा ताल्लुक रखते हैं। हाथ से बनी जूतियां यहाँ बहुत मशहूर है। इनके डिजाइन से ही पता चल जाता है कि किस कबीले की हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट हना झील आते हैं। 1894 में पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया ये झील आज भी खूबसूरत है। इसके साथ डैम भी बना हुआ है। क्वेटा से थोड़ी दूर कुचलाक का इलाका है। आबादी कम मगर रेस्टोरेंट्स की वजह से मशहूर। वहां का काबली पुलाव और रोश खा लो तो कभी भूल नहीं सकते। यहाँ की औरतें रिवायती लिबास में नजर आती हैं, ज्यादातर पर्दे में। ड्राई फ्रूट की दुकानें हर तरफ भरी पड़ी हैं। करीब ही मरी आबाद है, जहाँ हजारा कम्युनिटी रहती है। वो लोग ज्यादातर फारसी बोलते हैं और शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। क्वेटा और पूरे बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, उसे मीडिया बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। यहाँ 5 स्टार होटल मौजूद है। शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए मिलीनियम मॉल है, जहाँ ब्रांडेड चीजें